अप्लाई बिजनेस स्ट्रेटजी को। इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम उन शब्दों का अध्ययन करेंगे जो सफर से रिलेटेड है, सफर से संबंधित है, जैसे ट्रेवल, ड्राइव, फ्लाई, गो, राइड, सेल, SAIL, स्टीयर एटसेट्रा। सफ़र करना, गाड़ी चलाना, हवाई सफ़र करना, जाना, सवारी करना, पानी के मार्ग से यात्रा करना, परिचालन करना आदि शब्दों का अर्थ इसका होता है। देखेंगे कैसे यूजेस हैं। ड्राइव का इस्तेमाल कार, बस, ट्रेन को चलाने के लिए किया जाता है, जिसका नियंत्रण चालक के हाथ में मतलब ड्राइवर के हाथ में होता है। राइड का इस्तेमाल बाइसिकल या घोड़े की सवारी के लिए करते हैं। सेल, SAIL का इस्तेमाल बोट या शिप से यात्रा या सफ़र करने के लिए करते हैं, चाहे वो पतवार से खेने वाले बोट हो या मोटर बोट हो। फ्लाई का इस्तेमाल प्लेन से यात्रा करने के लिए करते हैं। जब हम कार, बाइसिकल या शिप को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाते हैं तो उसके लिए स्टीयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सवारी या पैसेंजर के रूप में यात्रा करने पर कार, बस या ट्रेन की सवारी राइड इन कहते हैं, सवारी करने को राइड इन कहते हैं। शिप में सवारी करने पर सेल कहते हैं और प्लेन में सवारी करने पर फ्लाई शब्द का इस्तेमाल होता है। जब हम यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो गो बाय कार, गो बाय बोट, गो बाय शिप, गो बाय सी, गो बाय प्लेन, गो बाय एयर, गो बाय बाइसिकल एटसेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल देख लें सिंपल सा, आर यू गोइंग बाय सी और बाय एयर? आप समुद्री मार्ग से जा रहे हैं या हवाई मार्ग से? एक और एग्जांपल देखें, ही ऑलवेज कम्स टू वर्क बाय बस, वह हमेशा बस से काम पर आता है। इस तरह के कुछ यूजेस हैं। इंग्लिश में इन शब्दों का सही यूज समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सफ़र करना, हिंदी में एक वर्ड इस्तेमाल कर लिए, यात्रा करना, वो कॉमन हो गया, लेकिन इंग्लिश में सबके लिए अलग अलग तरह से वर्ड्स का इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आप प्लेन से भी सफ़र करते हैं, आप शिप से भी कर सकते हैं और आप ट्रेन से, बस वगैरह से भी कर सकते हैं इस तरह से। इसलिए इनका जानना भी ज़रूरी है ताकि हम सही इसका इस्तेमाल कर सकें। और जैसे मैंने और वीडियोस में बताया है, इस बुक के बारे में खास करके बताने के पीछे रीज़न ये है, बुक मार्केट में अवेलेबल है, बुक शॉप में अवेलेबल है, बुक शॉप में 10 से 15% डिस्काउंट पर अवेलेबल होंगी आपको, लेकिन अगर मुझसे लेते हैं तो उस रेट पर मैं आपको दे सकता हूं जिस रेट पर बुक शॉप वाला बुक शॉप में मैं भेज देता हूं, मतलब 34% डिस्काउंट, 180 रुपये की हुपिंग डिस्काउंट पर ये बुक आपको प्रोवाइड होगी। इस बुक में ख़ास बातें हैं जो आपको और बुक्स में अवेलेबल बहुत सारी हैं मार्केट में, बहुत बड़े बड़े ऑथर्स हैं, ग्रामर की बहुत सारी बुक्स लिखे हैं, लेकिन इस बुक को लिखने का पर्पज़ ये था, इसमें खास करके एक डिस्कोर्स मार्कर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके थ्रू पेज नंबर 221 से लेकर 415 तक वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस बनी है। ये डिस्कोर्स मार्कर इंडिया नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी बुक में नहीं है, बिकॉज ऑथर किसी भी लैंग्वेज का ऑथर भी होता है और वो कंपाइलर भी होता है। उसमें हम ग्रामर में तो कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कुछ बरसों का कंपाइल करके वो कलेक्शन इसमें पेश किया है जो आपको और किसी बुक में अवेलेबल नहीं होगा। ये बुक उनके लिए जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना जानते हैं और उनके लिए जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना सीखना चाहते हैं, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल होगी। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।